गाइस, मैं हूं इंद्रसानी एंड वेलकम टू फेक और नॉट का होम एडिशन। शो के रूल्स याद हो चुके होंगे। 3 सवाल, आपको सिर्फ इतना बताना है कौन सा है फेक और कौन सा है नॉट फेक। और तो और, अगर आपने दे दिए सारे सवालों के सही जवाब तो भैया ले जाइए हमसे भर भर के प्राइजेस। एंड आपकी हेल्प करने के लिए अब है आपके पास मैजिक इरेजर। अगर क्वेश्चन का आंसर हो गया गलत तो घबराइए नहीं, मैजिक इरेजर यूज करके उसको ठीक कर लीजिए। तो चलिए आप और मैं मिलके शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज का पहला सवाल है कि इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना चैत्र होता है। बताइए फेक या नॉट फेक। यार मैं सच बताऊं तो मैंने पिछले 1.5 महीने से कैलेंडर देखा ही नहीं, क्योंकि भैया घर पे बैठे बैठे मेरी कौन सी डेडलाइन मिस हो रही है। मैंने वैसे थोड़े दिन पहले कैलेंडर खोल के देखा था, वो भी ये चेक करने के लिए कि जब आईपीएल खत्म होगा तो उसके और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बीच में कितने दिन का गैप है, लेकिन वो भी धरा का धरा ही रह गया। बट मेरी मायूसी को हम पीछे छोड़ के चलते हैं आपके जवाब की तरफ, और जवाब है कंप्लीटली एकदम नॉट फेक। जी हाँ, हजारों साल से चले आ रहे नेशनल कैलेंडर में साल का पहला महीना चैत्र ही होता है। इस कैलेंडर में भी 365 डेज ही होते हैं और 22 मार्च 1957 को पश्चिमी कैलेंडर के साथ हिंदू कैलेंडर को भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था। यार मुझे एक बात बताओ, हमारी सरकार को 2-2 कैलेंडर की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं मतलब इनको क्या लग रहा है कि अगर हम 2 कैलेंडर ला देंगे तो लोग और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे? भाई साहब, आप 2 की जगह 4 कर लो कैलेंडर, 4 की जगह 8 कर लो, लोग रहेंगे ढीठ। डेडलाइन कोई नहीं करता फॉलो। डेडलाइन तब आती है जब आपको पता लगता है कि कल देना है काम, तब आती है डेडलाइन। और सर मैं बता, 2 कैलेंडर होने से फायदा किसका हो रहा है? लोगों के 2-2 बर्थडे आ गए, लेकिन पार्टी तो ये एक ही बार दे रहे हैं। ये क्या तरीका? हैप्पी बर्थडे 2 बार बोलूं, पार्टी एक ही बार? नहीं, बहुत नाइंसाफी है। इसलिए मैं कह रहा हूं हम चलते हैं एकदम सच्ची चीजों की तरफ, जो है आपके सवाल, क्योंकि वो आपको जिताएंगे प्राइजेस। तो चलिए चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। और सवाल है कि फिल्म ब्लैक में अमिताभ बच्चन डिस्लेक्सिया बीमारी से गुजर रहे होते हैं। बताइए फेक या लगता है नॉट फेक। यार जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें पढ़ाई लिखाई और चीजें समझने में काफी दिक्कत आती है। हाल ही में पिछले 10-15 सालों में इंडिया में इसकी अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है और आपका समय हो चुका है खत्म। तो मैं लेके चलता हूं आपको और अवेयर कराने के लिए इस सवाल के जवाब की तरफ, और जवाब है बिल्कुल फेक। ब्लैक मूवी एक उस लड़की की कहानी के बारे में है जो देख, बोल और सुन नहीं सकती। ये किरदार निभाया था रानी मुखर्जी और आयशा कपूर ने। अमिताभ बच्चन इस मूवी में उनके ट्रेनर का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें एंड में डिस्लेक्सिया नहीं बल्कि अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। अल्जाइमर वैसे एक्चुअली में एक बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसमें लोगों की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। ज्यादातर ये बीमारी ओल्ड एज के लोगों में पाई जाती है और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज भी नहीं है। वैसे अगर अमिताभ बच्चन की बात करूं तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में उनको भूलने की बीमारी काफी शुरू से रही है, क्योंकि आप उनकी मूवी की डायलॉग याद करिए, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको याद ही नहीं था कि एक्चुअल लाइन कहां से शुरू हुई है। नहीं, आप दूसरे एग्जांपल दे रहा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, क्योंकि ये सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भैया तुम बता दो, तुम बेटे लगते हो नहीं लगते हो? ये तो लग रहे हैं सबके बाप। और तो और भाई साहब, 20 सालों से इस आदमी को ये नहीं पता लगा है कि करोड़पति कौन बनेगा। अरे मैं बनूंगा, मुझे मौका दो, पति नहीं बन पा रहा हूं, करोड़पति बन जाऊंगा यार मैं। लेकिन अब हम इस सब से आगे चल के चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि एशिया दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट है। बताइए फेक या नॉट फेक। गाइस जस्ट टू बी क्लियर, हम यहाँ पर वातावरण की गर्मी की बात कर रहे हैं, ना कि उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के अंदर की गर्मी के बारे में कि उनका स्वभाव कितना गर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो निकालने पे जाएंगे तो एशिया क्या में इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा गर्मी अगर किसी में निकलेगी तो वो है मेरे पिताजी में। ठीक है, आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर की गर्मी को निकाल के इस सवाल का जवाब बताना है। तो चलिए हम आपका जवाब जान लेते हैं, और इसका जवाब है फेक।
जी हाँ, दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी मौजूद है और साथ ही साथ डैनिकल डेजर्ट जैसे और भी सूखे हुए रंग। यार मैं भी आपसे हमेशा कहता था कि अगर आपने 7th क्लास की ज्योग्राफी ध्यान से एकदम ऐसे मन में घुस के पढ़ी होती तो आपको इस सवाल और ऐसे और सवालों के जवाब पता होते। बट आप लोगों ने भी मेरी तरह ज्योग्राफी को परवल की सब्जी की तरह इग्नोर कर दिया, क्योंकि अगर आपने ना करा होता तो आपको यह भी पता रहता कि अफ्रीका सबसे ज्यादा गर्म कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि अफ्रीका में बहुत सारी हीरे की खदानें भी हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पहली ट्रेन पकड़ के अफ्रीका चले जाए अब हम लोग? यार पर देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को तो यहाँ पे ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज के सवाल दे के बैठ के सुपर कॉइन और भी बहुत सारे प्राइजेस जीतने हैं ना। तो क्या कहते हो, एक डील कर लेते हैं, हीरे उनके लिए छोड़ देते हैं, ये वाले प्राइज आप और मैं बांट लेते हैं। और इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम आज के एपिसोड की समाप्ति पे। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने स्कोर चेक करना मत भूलिएगा। और तो और फ्लिपकार्ट ऐप पे जाइए, ढेर सारे इंटरटेनिंग शोज एंजॉय करिए और वहां पे भी बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका है। मैं आपसे मिलूंगा कल इसी जगह 3 नए सवालों के साथ। तब तक के लिए क्या, अच्छा हाँ, तब तक के लिए बाय। मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है, आ रहा हूं।